दोस्तों, एक कार सड़क पर जा रही थी, हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, साइड से हल्का सा टच हुआ एक कावड़िए को, बस इतनी सी बात थी। और अगले 5 मिनट में उस कार का जो हश्र हुआ, देख कर लगा जैसे उस पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया हो। शीशे टूटे, बोनट बजा, दरवाजे पीटे गए और जब कार सवार जान बचा करके भागने लगे तो उन्हें भी सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। सामने पुलिस खड़ी थी बड़ी शांति से, शायद रिकॉर्डिंग कर रही थी, शायद सोच रही थी कि आज ओवर टाइम बना ही लेते हैं, कहीं बीच में पड़े तो अगली कावड़ हमारी वर्दी से टच न हो जाए। ये सब कुछ हुआ हरिद्वार में भगवान भोलेनाथ के नाम पर, आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सावन आते ही कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही सड़कों पर वो नज़ारे भी शुरू हो चुके हैं जिनका दूर दूर तक भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये तस्वीरें कोई अफवाह नहीं है, पत्रकार सचिन गुप्ता ने खुद शेयर की है तो प्रमाणिक है। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि हिंसा तय पैटर्न से हुई है और अचानक भड़क करके नहीं, पहले कार पर हमला, फिर कार सवार पर हमला, फिर उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। एक पूरा 3 कोर्स मील, बीच में पुलिस डेजर्ट की तरह मौजूद बस देखने के लिए। अब सोचिए जरा, गाड़ी टच हुई तो क्या होना चाहिए? ट्रैफिक नियम कहते हैं चालान कट सकता है, थाने में शिकायत हो सकती है, इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, पर हमारी कावड़ अदालत में केस एकदम फास्ट ट्रैक निपटा दिया गया, बिना वकील, बिना गवाह, बिना अपील। 5 मिनट में जज, वकील, गवाह, सजा सब मौके पर। सुप्रीम कोर्ट को इनसे ट्यूशन लेनी चाहिए, इतने लंबित मुकदमे पड़े हैं वहां। यहां देखिए फैसला कुछ ही मिनट में। कावड़ न्यायालय, वन स्टॉप सॉल्यूशन। कावड़ यात्रा का जो असली मकसद है वो बहुत सुंदर है। भोलेनाथ के भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं, गंगा जल लाते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, पूरे रास्ते बोल बम के नारे लगाते हैं। ये यात्रा आत्मशुद्धि की है, अंदर के विकारों से मुक्त की है, ईश्वर से जुड़ने की है। यही तो शिव सिखाते हैं। क्रोध छोड़ो, अहंकार छोड़ो, हिंसा छोड़ो। तांडव तो शिव खुद करते हैं, बाकियों को शांत रहना सिखाते हैं। लेकिन कुछ भक्त लगता है ट्यूटोरियल का पहला चैप्टर छोड़ करके सीधे एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं, जहां तांडव पर्सनल राइट बन गया है। अपने आराध्य से एक कदम अलग नौकरी करने लगे हैं। यहाँ एक बात मैं आपसे बहुत साफ कह दूं, यहाँ सारे कावड़िए ऐसे नहीं होते। बहुत बड़ी संख्या में सच्चे भक्त हैं जो पूरे अनुशासन के साथ यात्रा करते हैं, दूसरों को परेशान नहीं करते, शांतिपूर्ण तरीके से पूरी यात्रा निभाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो शायद असल में कावड़िए है ही नहीं, या कावड़ यात्रा को ढाल बना चुके हैं, अपनी दबी हुई गुंडागर्दी को मौका मान करके बाहर निकाल देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन्हीं कुछ लोगों की वजह से पूरी परंपरा बदनाम हो रही है। लाखों सच्चे श्रद्धालुओं का नाम खराब हो रहा है। असली भोले भक्त इन नकली भोले भक्तों की वजह से हर साल जवाब देते फिरते हैं। अब असली सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चुभने वाला है। पुलिस चुप क्यों थी? कानून तो कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति तोड़ना अपराध है, किसी पर हमला करना अपराध है, भीड़ हिंसा तो सबसे बड़ा अपराध है। सामने बदमाशी हो रही थी, दिन दहाड़े हो रही थी, वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा था, तब पुलिस कहाँ थी? जरा उल्टा करके देखिए। मान लीजिए यही हरकत किसी और धर्म के जुलूस से जुड़े लोग करते। मान लीजिए एक हिंदू परिवार की कार को किसी और समुदाय की भीड़ ने तोड़ा होता और उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पीटा होता, तब क्या तमाशा होता? तब बुलडोजर निकल चुके होते, नोटिस जा चुके होते, घर गिर चुके होते, स्पेशल बुलेटिन चल रहे होते, हर एंकर अपने माइक की चाबी घुमा रहा होता, चिल्ला चिल्ला करके देश को खतरे में बता रहा होता। लेकिन क्योंकि यहाँ भीड़ में गेरुआ रंग है तो सब मैनेजेबल है। कानून की आंख में मोतियाबिंद बहुत सेलेक्टिव होता है, कुछ रंग इसे दिखते ही नहीं, और यही असली मुद्दा है। कानून जब चुनकर के लागू होता है तो वो कानून नहीं रहता, वो पक्षपात बन जाता है। नूह की हिंसा 2023 में हुई थी, याद है ना? जब वहाँ हिंसा हुई तो पूरे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोहना में स्कूल कॉलेज एक झटके में बंद कर दिए गए, इंटरनेट बाजार बंद कर दिए गए, यातायात बंद कर दिए गए, कर्फ्यू लग गया। 50 पंचायतों ने ऐसी चिट्ठियां जारी कर दी कि एक खास समुदाय के व्यापारी अंदर ना आए। जमीयत उलमा के प्रमुख को कहना पड़ा कि लोग खुले में नमाज ना पढ़ें, घर पर पढ़ें, मस्जिदों में पढ़ें। यानी जब हिंसा दूसरी तरफ से हो तो पूरे व्यवस्था को बदल दिया जाता है, और जब हिंसा अपनी तरफ से हो तो पुलिस कैमरा घुमा करके देखती रहती है। एक ही देश, एक ही कानून, दो अलग अलग तराजू। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने फरमाया कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, कुछ लोगों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, त्योहार बदतमीजी का माध्यम नहीं बनना चाहिए। अगर सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना भी सीखना पड़ेगा। बात एकदम पते की है। इतनी अच्छी बात है कि तालियां बजाने का मन करता है।
बस एक शर्त है, ये बात अपने लोगों पर भी लागू होनी चाहिए। जब कोई नमाज पढ़ता है सड़क पर तो पूरी सरकारी मशीनरी लग जाती है, नोटिस निकलते हैं, आदेश आते हैं, चेतावनियां जारी होती हैं। बिल्कुल सही है, सड़क चलने के लिए है। लेकिन जब लाखों कावड़िए पूरे नेशनल हाईवे को दिनों तक जाम कर देते हैं, तब वही सड़क अचानक भजन कीर्तन का पवित्र प्लेटफॉर्म बन जाता है। तब वो सड़क धार्मिक कर्तव्य में समर्पित हो जाता है। एक ही पत्थर की सड़क, एक ही सरकार, एक ही मुख्यमंत्री, बस भीड़ का रंग बदलने पर पूरा नियम बदल जाता है। ये मैजिक तो हैरी पॉटर में भी नहीं दिखा। तो सर, नसीहत जब बांटी जा रही है तो अपने भक्तों के लिए भी थोड़ा हिस्सा रख दीजिए। जो एक टच पर कार तोड़ रहे हैं उन्हें भी अनुशासन का पाठ पढ़ाइए। जो कार सवार को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे हैं उन्हें भी वो लेक्चर सुनाइए। लेकिन शायद नसीहत का पूरा स्टॉक एक ही तरफ खर्च हो जाता है, दूसरी तरफ आते आते खाली हो जाता है। स्टॉक फिर से भरने के लिए शायद अगले चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा। और अब आते हैं यूपी सरकार के उस फैसले पर जिसने इस पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया है। सरकार ने आदेश निकाला कि 3 अगस्त से 10 अगस्त तक मुजफ्फरनगर जिले के सारे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जी हाँ, सारे, प्री प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, सरकारी गैर सरकारी तकनीकी संस्थान, सब कुछ, पूरे 7 दिन। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2022 में मेरठ में भी कावड़ यात्रा के चलते स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए थे। 2025 में नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के सारे स्कूल कावड़ यात्रा और शिवरात्रि के नाम पर बंद हुए। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस को जीटी रोड बंद करना पड़ा। यानी एक स्थायी व्यवस्था बन चुकी है कि जब भी कावड़ आएगी पढ़ाई की छुट्टी। अब सोचिए ज़रा, एक तरफ हम कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, दूसरी तरफ पढ़ने से पहले ही स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। एक तरफ हम स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ असली इंडिया, कावड़ इंडिया, सारे सर्विसेज को सस्पेंड कर देते हैं। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, दूसरी तरफ हम विश्व भक्त बनने के रास्ते पर पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। कोई एक बात तय कर लीजिए साहब, दोनों घोड़ों पर एक साथ सवारी करने से घोड़े भी थकते हैं और सवारी भी गिरती है। लाखों बच्चे की एक हफ्ते की पढ़ाई गई, सिलेबस पिछड़ेगा, कमज़ोर बच्चे और पिछड़ेंगे, जो पहले से ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं वो और नीचे जाएंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनकी दिनचर्या टूटेगी। लेकिन कोई बात नहीं, भोलेनाथ खुश हो जाएंगे तो सब मैनेज हो जाएगा। बच्चा फेल हुआ तो पूजा करा लेंगे, पास हो जाएगा। ट्यूशन की क्या ज़रूरत है, कावड़ ही ले जाओ, पास होना गारंटेड है। रिजल्ट में नंबर कम आए तो भोलेनाथ के दरबार में शिकायत लगा दो, अगले साल टॉपर बना देंगे। एक बात और है जो सुनकर के मजा आता है, सरकार समर्थकों का तर्क ये चल रहा है कि पढ़ने से क्या हो जाएगा, नौकरी तो मिलती ही नहीं आजकल, कावड़ ले जाओगे पुण्य मिलेगा, धन बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। बहुत खूब, यानी बेरोजगारी का सॉल्यूशन ग्रेजुएशन नहीं है, कावड़ है। अगर ये तर्क पहले पता होता तो हम इंजीनियरिंग की जगह ज्योतिषी में एडमिशन लेते, एमबीए की जगह हरिद्वार की तीर्थ यात्रा करते, यूपीएससी की जगह उपासना करते, पूरा करियर बदल जाता। यहाँ थोड़ी सी संख्या भी समझने वाली है। कावड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, ठीक है, लेकिन इसी देश में हर साल लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा छात्र बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं, लाखों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लाखों नौकरी की कतार में खड़े हैं। इन सब की जिंदगी शिक्षा पर टिकी है और शिक्षा वो चीज है जो हफ्ते हफ्ते रुक नहीं सकती। एक हफ्ते में जो चूक जाए वो सालों तक पीछे रहती है। तो सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि उसकी प्राथमिकता क्या है, पहले शिक्षा या पहले भक्ति। दोनों को अलग रखना जरूरी है। धर्म व्यक्तिगत है, जिसे कावड़ ले जानी है वो ले जाए, जिसे व्रत रखना है रखे, जिसे मंदिर जाना है जाए, लेकिन इस निजी आस्था के नाम पर पूरे जिले की पढ़ाई ठप कर देना कहाँ तक सही है। धर्म आपके और आपके ईश्वर के बीच की है, इसे स्कूल कॉलेज की चौखट पर क्यों घसीटा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर बार अनसुना कर दिया जाता है, जो लोग कावड़ यात्रा के नाम पर हिंसा करते हैं वो क्या सचमुच शिव भक्त हैं? जो एक टच पर कार तोड़ देते हैं क्या वो अंदर की शुद्धि के लिए यात्रा कर रहे हैं? जो सड़क पर एक इंसान को दौड़ा दौड़ा करके पीटते हैं क्या वो पापों से मुक्ति पाने चले हैं? जो पुलिस के सामने सरेआम गुंडागर्दी करते हैं क्या उसे मोक्ष मिलेगा? शिव तो जहर पीने वाले देवता हैं, सारी दुनिया का हलाहल गले में उतार करके नीलकंठ बन गए और उनके नाम पर उनके कुछ भक्त जरा से टच पर जहर उगल रहे हैं। ये कैसा नीलकंठवाद है? शिव अगर आज ये तस्वीर देख रहे होंगे तो शायद तीसरी आंख खोलने से पहले माथे पर हाथ रख करके एक बार सोच रहे होंगे कि इन्होंने मुझे समझा क्या है। और ये पैटर्न बदल नहीं रहा, हर साल यही होता है।
हर साल कहीं ना कहीं एक गाड़ी टूटती है, हर साल कहीं ना कहीं कोई पीटा जाता है, हर साल कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम में मरीज फंसता है, हर साल कहीं ना कहीं एक एम्बुलेंस रुक जाती है और हर साल यही खबरें आती हैं, यही सवाल उठते हैं, यही चुप्पी छाई रहती है। अगले साल फिर वही। बीच में सरकार बदल सकती है, मुख्यमंत्री बदल सकता है, पुलिस कमिश्नर बदल सकता है, लेकिन ये पैटर्न नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि इसे बदलने की नीयत ही नहीं है। बदलना तो तब है जब कोई इसे बदलना चाहे, पर जब कार्रवाई ही नहीं होती तो पैटर्न बदले क्यों? जब पुलिस चुप है, कोर्ट चुप है, मीडिया चुप है, तो हिंसा करने वाले चुप क्यों होंगे? इन्हें तो लगता है कि हम राज्यपालित हैं, हम अनटचेबल हैं, हम कानून से ऊपर हैं। और सच पूछो तो इस सोच के पीछे सरकार की ही चुप्पी सबसे बड़ी वजह है। हर चुप्पी अगली हिंसा को न्योता है, हर मूक दर्शक पुलिस अगले पीड़ित को जन्म देती है, हर बंद स्कूल अगले साल की कावड़ को और भड़काऊ बनाता है। तो अब कहाँ जा रहे हैं हम? पढ़ने की जगह पूजने, सोचने की जगह मानने, सवाल पूछने की जगह चुप रहने। और जब सवाल न पूछा जाए तो जवाब भी नहीं मिलते। जब जवाब नहीं मिलते तो लोकतंत्र सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह जाता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए, यूपी सरकार का 7 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला आपको कैसा लगा? क्या ये फैसला सही है? क्या हमारे बच्चे की पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और भी हो सकता है? क्या कावड़ यात्रा को थोड़े नियम के साथ चलाया नहीं जा सकता ताकि आम जीवन प्रभावित ना हो? और सड़कों पर जो हिंसा दिख रही है, आपको ये असली कावड़िए लगते हैं या ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइए। इस तरह की और ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।